हेलो प्रोफेसर मिस्टर बैडबख्त। सोचा था उम्र के साथ साथ तुम्हारी खबासत में कुछ कमी आ जाएगी, मगर सुने अभी तक तेरा रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। सुना तो मैंने भी है कि अभी तक गोलगप्पे खाने बानो बाजार जाता है अपनी आंखें सेकने के लिए। ओ खबासत तो तूने भी दिखाई थी जब सलमा को मेरे खिलाफ बरगलाया था तूने, लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो। तेरे बाप ने बरादरी की सुई से तेरे इश्क का गुब्बारा फाड़ दिया, बुम। फिर सलमा को बीच में ले आया देसी फरंगी। पर तेरा कसूर नहीं है, ये रिजेक्शन का दुख तो बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला देता है। अल्लाह तुझे सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तुझे भी हिदायत दे, बुढ़े दिल फेंक। यो दादा, दिस इज नॉट इन द फ्लो दादा। आपकी कहानी का फ्रीज सुन के तो बिल्लू चौधरी फ्रीज हो गया। नहीं मतलब चौथी दफा भी मेरा बीबीए नहीं होगा। वो तो ना हो बीबीए, ब्याह खड़का देंगे तेरा। और ब्याह की प्रॉस्पेक्टस आई मीन शादी कार्ड भेज देंगे बदबख्त को। अब्बू जी एक बात तो बताएं मुझे जरा, ये हैदराबादी परी के साथ लॉन में कौन सा चिल्ला कर रहे थे आप? जा नहीं बताता, क्या कर लेगा? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ अब्बू जी, बस इस बात की हया मार जाती है कि रिश्ते में आप हमारे सगे वालिद साहब लगते हैं। बस ठीक है, तू ऐसा तू ना कर हया है। मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कुछ शर्म होती को हया होती। चल जो मर्जी कर लें आप, जितनी मर्जी इधर उधर की बातें कर लें, मैं पॉइंट से नहीं हटूंगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, वरना जा रहा हूं मैं जोजा साकिर अली को। तुझे दुनिया से उठा देगी अगर उसकी नींद खराब की तो। अब्बू जी, अब्बू जी आपने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी कहीं? इधर मेरी तरफ देखें, परी आपकी बेटी तो नहीं है कहीं? बेटे तेरी इतनी ही लिमिटेड अक्ल है तो अपनी सोच के मरियल घोड़े को क्यों दौड़ाता फिरता है? दगड़म दगड़म क्यों? चलो ठीक है, मैं जाके हिंदुस्तानी परी से पूछ लेता हूँ कि मेरे अब्बू जी और तुम्हारे बीच में जो चल रहा है वो क्या है। बंदा बाणे, तेरी कल शाम की बकवास की वजह से हट हुई है वो। घर छोड़ के जा रही थी, मैं बैठ के समझा रहा था उसे यार। शक्ल से इतनी अनाह वाली नहीं लगती। शक्ल से तो तू इतना बेकरतूता नहीं लगता। ये कानों से मैल निकाल के ना अच्छी तरह मेरी बात सुन ले गौर से। करें हुक्म। हाँ बेटा, अगर आज के बाद तूने उस बच्ची से अड्डा लगाया ना, ले मैं तुझे वहां फेंकूंगा, तू अपनी पैदाइश का इलाका भूल जाएगा। तवीज कर दिए उसने आप? 100% बुजुर्ग आपके कदमों में। जो भी समझ बिल्लू बादशाह, ये बता दूध छोटा पिएगा कि नहीं? यार ये क्या बात हुई अब्बू जी, अगर ठंडा ही करना था तो फिर गर्म क्यों किया पहले? इसलिए ताकि तू ये अजीम सवाल अपने वालिद गिरामी से कर सके। लेकिन अब्बू जी आपका जवाब बिल्लू चौधरी के पल्ले पड़ा नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो बिल्ली ने थैले से बाहर निकलना ही है। पी ले, बड़ा ठंडा है। पियो तुसी। मामू? हाँ मामू, उन्हें ना पता चल गया है कि परी सब्बो की बेटी है। सारा भांडा फूट गया। सिद्धादी, मामू वाला क्या एक्सप्रेशन दिया है तुमने? अगर परी डायरेक्टर होती ना तो ड्रामों में चांस जरूर देती तुम्हें। शट अप परी, हमें सच बताओ हुआ क्या और तुमने हमें रात को दिखाया क्यों नहीं? भाई जो होना था हो गया। पोनी वाले मामू ने कहा है कि वो ना सब संभाल लेंगे। सस्पेंस फैलाती जा रही हो, बताओ क्या हुआ, कहानी पूरी सुनाओ हमें। पहले अपना ये मुंह बंद करें। अब बताती है परी। तो हुआ कुछ यूं कि रात में ना परी को बहुत गुस्सा आ रहा था।
ये बता, इतना कीमती पेन आया कहाँ से तेरे पास है? आपको बताया तो मेरे दोस्त है न्यूटन, उसने दिया है। न्यूटन का नंबर दे। अरे नहीं, नंबर दे। अब मुझसे से बात करो, कौन फोन करता है? मेरी रेपो खराब होगी। दिस इज नॉट फेयर। चुप कर, रेपो का बच्चा। खोल क्यों नहीं रहा? फेस आईडी है। नहीं, मुंह दिखा, मुंह दिखा, दिखा मुंह दिखा। अरे तुम मोबाइल खोल। वो साबिर भाई क्या हो गया यार, क्यों जिद कर रहे बच्चे पर? बच्चे का थोबड़ा इधर करें, मुझे अस्पताल से देर हो रही है, मोबाइल खोलना है। हटे आप। मुंह दिखा, मुंह दिखा। ताशी तू बच्चे को कुतकुतारियां कर रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहा मुंशी का? कैसे उठाता फोन? घंटी बंद है। खैरियत है? और जल्दी से नाश्ता करके जा अड्डे पे। 72-37 के पिछले 2 में टायर बर्स्ट कर दिए किसी ने रात को। खड़ी गड्डी के टायर कैसे बर्स्ट हो सकते हैं? किसने किए हैं? ये हमारा कारोबारी हरीफ है कलीम सिंधु, उसकी शरारत लगती है मुझे, और उसे ही साड़ चढ़ा रहता है हमारे ट्रालरों का। लाखों का नुकसान करा दिया खड़े खड़े। ओए रुक, ठहर जा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। रुक भी कहते, कौन से टांगे बच जाएंगी? तो वापस तो घर ही आएगा ना, तू घर आ जरा। बच जाएंगी टांगे। अरे चुरमुर हो गई। हाय दादी, आज तो ना परी को बड़ी अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये परी का ही परिस्तान है। जरा वॉल्यूम को मध्यम रखिए, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुनता रहे, ये तो अब परी की मम्मा का घर है। ये घर था है नहीं। दादी, ये था थी थैया थैया वाली बातों पे ना परी ने गौर करना छोड़ दिया। अब परी को ना पोनी वाले मामू की बात समझ में आ गई है। वाह वाह, अब मिस दिलशाद की जगह पोनी वाले मामू ने ले ली। वाह वाह वाह। देखें दादी, वो ना सबाहा दिलदार अली थी जो मैदान छोड़कर भाग गई थी। मैं हूँ परीसा अहमद, जो अपने राइट्स के लिए लड़ना जानती है। अच्छा परीसा अहमद, हम यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट की जंग नहीं करने आए। हम तो बल्कि आपको आपके ननिहाल में ठिकाने लगाने आए हैं, ताकि हम भाई मुश्ताक के घर अपनी बकिया जिंदगी एंजॉय कर सकें। मुश्ताक मामू का नंबर तो आपको मिलने वाला नहीं। हाँ, फिर भी आप अगर जाना चाहती हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं, तो जाइए फिर आप हैदराबाद। मेरा मतलब आप हैदराबाद दक्कन जाएंगी? अच्छा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। वो तो इनके कपड़े रह गए थे हैदराबाद दक्कन में ढेर के, कुछ तो उनका जिक्र कर रही थी। अच्छा, तो कब आ रहे हैं इसके ससुराल वाले? दुआ करो बेटा, बस अब आ ही जाएं। चलिए जी, अल्लाह खैर खैरियत का मामला रखे। मैं नीचे नाश्ता बना रही हूँ, आप लोग भी आ जाए, सबके साथ ही नाश्ता कर लेना। अब मैं ऊपर तो नहीं ला सकती। आप चले, परी और दादी ना आती है मोमानी। वो ना कल पुणे वाले अंकल ने बताया था कि जो परी की मम्मा है ना, वो मुख्तार नाना की सगी भांजी है। तो उस हवाले से बड़े अब्बा परी के नाना हुए और आप सब लोग मामू और ममानिया। ये रिश्तेदारियां तो मैं नहीं जानती, है तो यही लोग ही जानते। मैं ना मुख्तार चाचा को एक ही दफा मिली हूँ, वो भी अपनी वेडिंग पे। आप तो नाश्ता बनाने जा रही थी ना, हमने सोचा आपको याद दहानी करवाते। खैर है, ये याद दहानी आप मुझे ना भी कराती ना, तो ये बात इस घर का हर फर्द मुझे याद करा देता है। आ जाए। आजा पुत्र आजा। ओए हमें घबरा जाती है, सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अस्सलामु अलैकुम दिलदार। वालेकुम सलाम। और तू तो ईद का चांदनी हो गया है। और तुमसे ज्यादा जमीनों के रौले कौन समझ सकता है? बस रौले गौले ची जिंदगी लंघ गई है। वो तीरानी क्यों इतनी दूर खड़ी है भाई हमसे? आपकी तीरानी आपसे दूर हो ही नहीं सकती, चाहे आप जितनी कोशिश कर लो। लो, इतनी प्यारी बच्ची को भला कौन दूर कर सकता है? इसका बाप है? इसकी माँ के मरने के बाद मैंने खुद उसको कहा था कि यार दूसरी शादी कर ले, पर वो तो अपनी पहली बीवी की औलाद को भूल ही गया। वो चल छड़ पुरानी बातें, चल चल के नाश्ता करिए।
तुम्हारा ख्याल है कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा? अस्सलाम वालेकुम दादाजी। ओए वालेकुम सलाम बिल्लू। ओए और तू प्यार नहीं लेता है? दे दियो। जा जाके यूनिवर्सिटी छोड़ के आ तूबा को, बैटरी जवाब देगी गाड़ी की सवेरे सवेरे। चलो गाड़ी की भी। ओए मैं कैसे छोड़ा हूँ, मुझ पे तो पाबंदी लगी हुई है 10 दिन की यूनिवर्सिटी आने पर। हाँ? आपके बेस्ट फ्रेंड प्रोफेसर बख्त ने लगा रखी है, तुमने बताया नहीं? भाई ये जो वक्त है ना, वक्त ये नहीं कभी भी सुधरेगा, सठिया गया है इस उम्र में। और चल पुत तुम पार्किंग में छोड़ के आ जाना, तुमने जरूर मथे लगना है उस मोटी अकल वाले सड़ियल के। 5000 जसूस है उसके यूनिवर्सिटी में, अगर किसी ने मुझे देख के उसको बता दिया ना तो बिल्लू चौधरी के साथ रोला हो जाएगा उसका। ओए मुझे ये बताओ कि ये चौधरियों के बच्चे छोटे छोटे मसलों से कब से घबराने शुरू हो गए हैं? बस अब ब्रैलर बच्चे आने शुरू हो गए। बड़े कोई सर्टिफाइड किस्म के पंप हैं आपके रमजान दादा। ऐसे ही कुछ पंप आपने कुछ साल पहले दादा जान को मार के उन्हें प्रोफेसर बख्त के सामने इलेक्शन पे खड़ा कर दिया था, उसके नतीजे आज भी भुगत रहा है बिल्लू चौधरी। ओए उसे इलेक्शन की सट नहीं लगी, सिलेक्शन की सट लगी है। क्यों है, बताता क्यों नहीं? चल चल छड़ छड़ के आ, चल मेरा पुत्र। चलो पुत्र जा। बड़ा एक्टर है यार यूसुफ खान, वाह वाह। चला जा। तू देखो ऐसे लगता कौड़ा बादाम खा लिया इसने। तुम अकल किया करो, बच्चों के सामने क्यों पुरानी बातें खोलते हो, दोनों ही गंदे हो जावांगे। अल्लाह ना करे मेरी आदतें तुम्हारे जैसी हो। बैठ जा तू एडा मौलाना रमजान, चल नाश्ता करे। आजा। अभी तक 2 ही बनाए तूने आमलेट, हद हो गई बस। वो गलती से ना भाभी 2 हाथ है मेरे, तो उससे 2 ही ऑमलेट बनते हैं। है बहन, तू तो नाराज होगी, मैं तो मजाक से ऐसे जनरल बात कर रही थी, तू मैंड कर गई। सवेर से ना एक टांग पे खड़ी हूँ मैं, अब मैं माइंड भी ना करूँ। वैसे तूने ना सुबह से 1 घंटा जाया किया, बंटी को बाद में समझा लेती ना। तो अगर नाश्ता तैयार नहीं है तो 1 गिलास दूध दे दो, हॉस्पिटल पहुंचना है, पेशेंट वेट कर रहे हैं। पेशेंट? अब्बा जी को कितनी दफा कहा है एक कुकर रख लें घर पे। ना साबर, ताऊ जी को ये बात बहुत नापसंद है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मर्द जो है वो बोर्ची खाने में घुसे, हांडियां पकाएं, परोठे पकाएं, रोटियां पकाएं, ना, बहुत बुरा लगता है उनको। अस्सलाम वालेकुम, परी को हेल्प कर दे। अरे नहीं परी बेटा, कोई मसला नहीं है, तुम जाओ काम करो, ये कर लेंगे। आप ना नमो भाभी, जो इतनी देर से खड़ी बातें बना रही है, कम से कम 2 पेड़े ही बना दे पराठों के लिए। है मुझे कह रही है जी, मैं जरूर कर देती, कोई मसला थोड़ी है इसमें भला। पर देख मैं कल ही मैनी करा के आई हूँ, मैनी तो पैडी, तो फिर मैंने जाना होता ताशफीन के रिश्ते के लिए, तो फिर बुरा लगता है ना ऐसे इन हाथों के साथ जाना, वरना तो कोई मसला ही नहीं था। परी से अच्छे पराठे ना कोई भी नहीं बना सकता, आप बस बताएं कितने बनाने हैं। छोटे छोटे हाथों से तू कैसे पराठे बनाएगी? वो जब कह रही है कि वो बना लेगी तो बनाने देना उसको। हाँ बना लो, फिर पहले मुझे दे देना, मैंने अस्पताल। ओहो भाई, आपके अस्पताल एडमिट होने से पहले ना आपको पराठा मिल जाएगा, आप जाए यहाँ से, जाए। पराठा दे दो। नमक पे आई नहीं। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? इधर नहीं, ये रॉन्ग वे है, उधर जाना है। जब तुम मेरे साथ होती है ना, मेरा राइट हो या रॉन्ग, दोनों बराबर है। चलो उतरो नीचे, क्या करूं अब, क्लास के दरवाजे तक छोड़ के आऊं? जाओ। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो ना कि छोड़ ही आओ मुझे, जा रही हूँ मैं। शट द डोर, जाओ। जा रही हूँ मैं। यो तू क्या? के दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, के दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गर्मा गर्म पराठे। मैं क्या? हाँ जी।
ये है मुख्तारे की नवासी। हाँ, वो मुख्तारे की क्या, अब तो अपनी नवासी लगने लग गई है। ओ मुख्तारे से याद आया, वो फोन पे बात तो करा, मेरी वो मेहमानों को भेज के भूल ही गया है। क्या हो गया अब्बा जी? वो सुबह हुई थी मेरी बात, वो उम्रे पे गए हुए, क्या सोचेंगे कि 2 मेहमानों का ख्याल क्या रखना पड़ गया, वक्त ही पड़ गया इनको है। तो आपने बताना था ना कि खैर से मेहमान यहाँ बड़े खुश हैं। तो पाइन ये भी बताना था ना कि हम कितने खुश हैं इन मेहमानों से। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसे मेहमान तो हर वक्त आने चाहिए, बल्कि यहीं रह जाने चाहिए। हाँ पुत्र, रोटियां पकाते हुए तुम्हारी तो मौजें लगी होती। हाँ बता दिया था, बल्कि उन्होंने तो पैसे भी भेजे हैं। वो कह रहे थे कि वो मलका खाला और परी को ना शॉपिंग करानी, इनकी मर्जी। ओए उसने क्यों भिजवाए हैं पैसे? हमारा घर फंड पे चलता है। अब मैं लेके जाऊंगी तुम्हें शॉपिंग पे। हाँ है शब्बो मेरी बहन, तू कहाँ लेके जाएगी? तू बोर्ची खाना संभाली ना, मैं खुद लेके जाऊंगी अपनी प्यारी बेटी। हाँ, बोर्ची खाना तो कोई भी संभाल लेता है, ज्यादा मुश्किल काम तो बाजार लेके जाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ प्लेयर प्लेयर। गुड मॉर्निंग। भाई वाह, यानी जैसा सुना था वैसा ही पाया। कहाँ से सुना था? ये रेडियो पे खबरें पड़ती हैं। यहीं के बच्चे बता रहे थे। ओ बच्चे तेनू ये नहीं दसते राती जलजला आया सी। थैंक यू। कैसा सुना और कैसा पाया आपने? जी यही सुना और यही पाया कि यानी अहले जबान होने के साथ साथ इंग्लिश भी कैसी रवानी से बोलती हैं। हाँ मैं कहता हूँ जी, ऐसी अंग्रेजी और उर्दू मिक्स करके बोलती हैं, लगता है स्लाइस के साथ निहारी खा रहे हैं। मिंग्लिश मिंग्लिश। तशरीफ रखे ना आप। जी जी शुक्रिया। आपकी तारीफ कम ही करता है कोई। अब्बा जी अरे क्या पूछ लिया आपने? आपके सामने किसका चिराग जल सकता है, बल्कि अच्छा खासा जलता हुआ चिराग भी फड़फड़ाने लगता है। ओ बैजा खातून है, वो पेडिस्टल फैन नहीं है। माफ कीजिएगा, इस चिरागों का जमाना रहा नहीं, सोलर लाइटें जलती हैं। वाह, होने चंगा रहे हैं। काफी। आप बैठे ना। तुसी भी बैठ जाए, इथे ही है। शुक्र है शुक्र है। हाँ। परी कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठ के सबके साथ करो ना नाश्ता। आप नहीं, ये मैं ना चंदा और तारा के लिए। हाँ, चंदा और तारा। अल्लाह खैर करे। चंदा और तारा? क्या इनके छोटे बहन भाई हैं चंदा तारा? लव बर्ड तोते हैं इनके। ओहो, तोते ने तोते। लव बर्ड। हाँ, वो परांठा फाड़, तू कछु कुमा फाड़ ले। दादी दादी, चंदा और तारा को ना कोई चोरी करके ले गया। क्या? ले भी फिर मेरे वालों भी। क्या? यो सर, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मेरी कसम उठा के कहता हूँ सर। तुमको तो कॉलेज अथॉरिटीज ने एक्सपेल कर दिया था, और वो भी 10 दिन के लिए। What are you doing here after 5 days? हाँ? सर वो मुझे ड्रॉप करने आया था। ये तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? मेरा नहीं सर, ये वो, हाँ सर, रमजान ठाकुर की नवासी है, नाम तो सुना होगा। यानी कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो है मेरे दुश्मनों के बच्चों से भरा हुआ है। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, और तुम भी इस साजिश में शामिल हो। नहीं सर, मैं सर एक्सक्यूज सर, रियली सॉरी टू से सर, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन सर आपकी जब अच्छी भली रिटायरमेंट हो गई थी तो फिर आप क्यों जिद पे अड़े? एक्सटेंशन लेने की क्या जरूरत थी सर आपको? अभी वीसी के कमरे में जा रहे हैं ना? नहीं। Go and ask the VC on that. सर अगर आप घर की बात वीसी साहब के कमरे में लेके जाएंगे तो सर बहुत सारे सर आपके भी राज है जिनके ऊपर से चादरें उठा दी जाएंगी। You are trying to blackmail me? No sir, I'm just trying to inform you sir. I don't want this information from you. Sir, I'm telling you, you need that sir. I don't. सर ये जमाने की उंगलियां आपकी तरफ मुड़ जाएंगी। कौन सी उंगली उठाएगा मेरे ऊपर जमाना? सर आप सोचिए, एक पूरा Go to your class.
पर्सनल बात है प्रोफेसर साहब की। गो। सर मैं ये कह रहा था, आप खुद सोचे कि अगर डॉक्टर सलमा का जिक्र अगर सर जमाने के सामने आ गया और मैं कहीं फंस गया तो मैं तो लोगों को बता दूंगा ना सर। मुझे बताना पड़ेगा सर, मुझे कहना पड़ेगा सर कि आप एक रकाबत के चक्कर में सर एक मासूम बच्चे का सर करियर खा रहे हैं सर आप। ये मासूम बच्चा, तुम तो बहुत खोचल हो। वैसे चौधरी दिलदार की औलाद को चीप होना चाहिए था, तुमसे भी ज्यादा चीप तुम हो, लेकिन अभी तुम्हारा लेवल कम है। आई विल सी यू। सर आई एम सॉरी सर। यो सॉरी सर। ये सॉरी सर। शबो वहाँ कहाँ देख रही है तू? उधर सोफे के नीचे जाके देख, उधर पौधों में भी देखी। चंदा, तारा, आप लोग शर्ट लगा ले। आप लोगों के बिल्लू ने गायब किया चंदा और तारा को। देखे अब फोन भी नहीं उठा रहा वो। फोन नहीं उठाएगा ना तो दुनिया से उठा दूंगा इसे। शाकिर जी क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें ना करें। देखिए मान लिया कि थोड़ा सा होश है हमारा बिल्लू, लेकिन ऐसी बच्चों वाली हरकतें नहीं करता वो। क्यों ताऊ जी? इनको बीमारी आप नहीं जानती, वो बहुत कुछ कर सकता है। शाकिर आप जाइए देखिए जरा मोहल्ले में को पता कीजिए, ना हो कि हमारी बच्ची रो रो के मर जाए। तो मैं करता हूँ जी मलका खाला, लेकिन आखिरी बार मिठू को यहाँ देखा किसने था? ओ यार मैंने खुद देखा है अपनी इन गुनाहगार आंखों से जॉगिंग पे जाते हुए। उस वक्त तोतियों का पिंजरा यहाँ पड़ा हुआ था और बिल्लू ने तो उनको जाते हुए एक साफ सुथरा चिट्टा सफेद अमरूद भी डाला था कीड़ा निकाल के। हाय, कहीं वो चंदा और तारा को जहरीला अमरूद तो नहीं खिला दिया जिसे खा के वो दोनों मर गए हो और उसके बाद पिंजरा समेत उनकी लाश उसने दफना दी हो? और नहीं पुत्र, तुम क्यों तोतियों की जासूसी स्टोरी बना रही हो? फ्रेश चिट्टा सफेद अमरूद डाला था उसने कीड़ा निकाल के। ले हैदराबाद दक्कन का पूरा फिल्म सिटी यहाँ आ गया। एक्सक्यूज मी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब से आप आए हैं मुस्तकिल चीप किस्म की गुफ्तगू किए जा रहे हैं। नहीं नहीं, असल में ये मेरा बचपन का दोस्त है, कह रहा था कि हमें थाने जाके तो तोतियों की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। हाँ, प्लेयर 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 है। नहीं, थाने जाने की जरूरत ही नहीं, हम वैसे भी शरीफ लोग हैं, इन चक्करों में तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते। आप बस यही कहीं देखिए चंदा तारा कहाँ है। अब ताऊ जी घर का कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं है तोते और नहीं उनका पिंजरा है। ओ हाय मामा जी, मुझे तो लगता है कोई कार के अंदर घुस के ना हमारे तोते ले गया। हमारे तो चौकीदार भी छुट्टी पे गया हुआ है। ओ पुत, महल्ले में है कोई ऐसा पाटे खां जो दिन दिहाड़े चौधरी दिलदार के घर में घुस जाए? ये पाटे खां इनके रिलेटिव हैं? फर्स्ट कयन। लो जी मुझे इजाजत दे, वो ना पारो की तबीयत खराब है, उसे लेके मैंने डॉक्टर के पास जाना है। भाई जी हमसे इजाजत लेनी है, घर हमारा है, ये भी आपकी तरह मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, एडा तो चले आए अपना। वो गड्डी ते तेरी खराब है, जाएगा कैसे? मेरी गाड़ी ले जा। और ताशी पुत्र, इनको लेके जाओ मेरी गाड़ी पे, खुद चलाना। पिछली बारी भी मेरी गड्डी का बम्पर उड़ा लाया था। आहिस्ता चलाना मेरा पुत्र, और नाले वापसी पे वो बैंक के काम भी निपटाते आना। जा पुत्र, चाबी ला गाड़ी की। मैं लाती हूँ। और निम्मो तू मिला उसका नंबर, मेरा तो क़यामत तक नहीं उठाएगा। ये बचपन से आदत है इसकी, जब भी शरारत करता था ना मुझे देख के यूं भागता था जैसे बटेरा भागता को ले को देख के। ठीक है, मैं जाके फोन लेके आती हूँ। मेरी थी बड़ी मेहनती, और देखो इतना भारा फोन उठा के लाएगी। यार ब्रो तुझे क्या बताऊं, प्रोफेसर बख्त तो चिंगम की तरह चिमट ही गए थे। फिर लिया मैंने डॉक्टर सलमा का नाम,
420 वॉट का झटका लगा प्रोफेसर को। ओ भाई तू पागल वागल तो नहीं हो गया? डायरेक्ट नाम ही ले लिया तूने उनके सामने। ब्रो तुझे डॉक्टर सलमा के नाम की पावर का नहीं पता। अपने वक्त के 2 बड़े शाह सवार गिराए उन्होंने, वो भी औंधे मुंह। गिरते हैं शाह सवारी मैदाने मोहब्बत में। अच्छा चल बस करना, आ रहा हूँ मैं तेरी तरफ, रेडी रह, बस पहुंचने वाला हूँ। नहीं यार आज नहीं, पिछले 5 दिनों से सुबह दोपहर शाम अम्मी अब्बू के हाथों जलील हो रहा हूँ यूनिवर्सिटी ना जाने की वजह से। और माँ बाप से झूठ नहीं बोलते, उन्हें बता दे कि यूनिवर्सिटी वालों ने हमें जलील करके निकाल दिया और 10 दिन का बैन भी लगा दिया। हाँ उसके बाद ना मेरा हिटलर बाप मेरी घर में एंट्री भी बैन कर देगा। और यार ये सारे बाप एक जैसे ही होते हैं। ये किसका 25 दफा अब्बू जी फोन कर चुके हैं मुझे। चल तू फोन रख के आ गया हूँ मैं। हाँ हाँ तेरे गेट के बाहर हूँ। ओके ओके जी अब्बू। ओ बिल्लू, ओ किधर है तू और फोन क्यों नहीं उठा रहा? पंगा हो गया आज एक। तू घर तशरीफ ला, यहाँ भी हो गया एक पंगा। खुदा ना खास्ता अब क्या हो गया जी? काका हो गया। क्या हो गया? 5 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंच, नहीं तो तू किसी को ये बताने जोगा भी नहीं रहेगा कि तेरे साथ क्या हुआ है। और क्यों तड़ियां लगा रहे हो मेरे पुत्र को? इसलिए जी कि आपका पुत्र तड़ियां लगा रहा था इस मासूम बच्ची को कल, और हो ना हो ये इसी खबीस की हरकत है। हाय अल्लाह, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं मेरे मासूम बच्चे पे? अगर ये इल्जाम सही साबित हो गया ना, तू भी खैर मना ले अपनी। वो तमीज से बात करो बीवी के साथ, अभी मैं जिंदा हूँ। ना मुराद ना बाल ना डाई ते बनदा वड्डा भाई। ओए बस कर दे परी, रोना बंद कर दे, मिल जाएंगे तोते। ओए हमने कौन सा उन्हें फ्राई करके खा जाना है? परी को लगता है कि अब नहीं मिलने वाले चंदा और तारा। अब तक ना उनकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया होगा। खैर करे इतनी सनसनी, आहिस्ता आहिस्ता इस बच्ची ने तोतियों को निजाम डाकू बना देना। यार ये पता नहीं कौन सी नई आने वाली फिल्म का ट्रेलर दिखा के फोन बंद कर दिया अब्बू जी ने। तो मेरे भाई मुझे ना कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही, तू एक काम कर मुझे यहीं कहीं उतार दे। मर्द बन मर्द, वो डायलॉग नहीं सुना तूने कि मर्द को दर्द नहीं होता? ओ भाई मैं मर्द हूँ और मुझे दर्द भी होता है। और वैसे भी याद है ना पिछली बार अब्बा के हाथ तो कितनी बुरी तरह चित्रौल हुई थी जब अंकल शाकिर ने हमारी डायरेक्ट शिकायत लगा दी थी। अरे फोन क्यों नहीं उठा? हेलो यार बंटी अब्बू जी को क्या मुझसे बात करें यार? तरबूज बड़े मट्ठे तरबूज। बच के। ओए मर गए, पूरी की पूरी रेडी उल्टा दी। ओए निकाल निकाल जल्दी कर। तू रोड में दिमाग लगा के बैठा हुआ है। ये क्या किया तुमने? मेरा सारा दिन का कमाई मेहनत मुंह में डाल दिया। भाई निकाल, मुझे पैसे चाहिए। चल 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 निकाल निकाल निकाल। वीडियो बना भाई, वो भाग रहे हैं। इधर लगा ले। यो लाइट टूट गई यार। ओ तेरी इस मनहूस जीप के सितारे ना गर्दिश में आज। इससे पहले कोई तीसरा हादसा होना भाई प्लीज मुझे घर छोड़ दे। तू कहीं नहीं जा रहा, मेरे साथ चल के ही हेडलाइट ठीक करवा, वरना घर जाके अब्बू ने मेरी दोनों हेडलाइट्स बंद कर देनी है। यार मेरी गलती नहीं है कोई। तूने भी तो इतनी जोर की मार दी। मैंने नहीं मारी है, मैंने नहीं मारी। चल अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम सलाम। ओ यार क्यूटू तूने वो देखे वो परी के वो तोते? चंदा और तारा और लैला मजनू? वही यार। नहीं नहीं ताया अब्बू मैंने तो नहीं देखा, मैं तो स्कूल गया हुआ था। वो टीचर की तबीयत खराब हो गई थी ना तो जल्दी आ गया। ताशी किधर रह गए यार तू? अब्बा जी ने तुझे चेक जमा कराने को कहा था। आपके सामने ताऊ जी ने भेजा था चाचा रमजान के साथ पारो की दवाइयां लेने के लिए, बाकी चेक जमा करा दी है मैंने। ओ यार छेती वापस आने दी कर। वो परी के नहीं है वो अपने तोते, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जमा करानी है थाने में। बच्ची ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना।
भाईजान खुदा का खौफ करें यार, अब मिट्टू की रिपोर्टें कराता हो बंदा कोई सियाना लगेगा। यार तू अपना ये सियानपुरा ना अपने पास संभाल के रख। इतना तू सियाना होता ना तो अब्बा जी की पूछल फाड़ के ना फिर रहा होता सारी जिंदगी। अब तक वो हाथ पैर मार के रिश्ता करवा चुका होता अपना। तू परी तोतों की आवाज कहां से आ रही? और ताशी 2 मिनट चुप नहीं कर सकता? सांस ले चूरी के नीचे। बिल्लू सही से बता दे, सही से बता दे, वरना मैं तेरा लहू पी जाऊंगी। यो लहू है मेरा, कोई अनार के जूस का गिलास नहीं जिसे खटाखट पी जाएंगी आप। बात सुन बिल्लू, अगर किसी शरारत में तूने छुपाया ना इसके तोते तो बता दे, रो रो के ना बुरा हाल हुआ वैसे। चाची आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, बिल्लू चौधरी का स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि ये टके टके की शरारतें करेगा, तोते चोरी करेगा। तुम हो गए 2 टके के खबरदार, जो परी के चंदा और तारा के बारे में कुछ भी गाए तो। दादाजान खुदा का वास्ता मेरी जान चुराई इन औरतों से। ओ पुत मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ इन औरतों को, ना इनको मेरी बात समझ आ रही है ना मुझे इनकी बात समझ आ रही है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये सारी मस्ती तेरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको तो ये लगता है इस पूरी कायनात में जो भी गलत होता है वो मेरी वजह से होता है, बल्कि ये पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का रोला बना हुआ है ना वो भी बिल्लू चौधरी की वजह से ही बना हुआ है। इसलिए बेटा कि तू है ही असल फसाद की जड़। हेलो पोनी वाले अंकल आपको कहाँ से मिलेंगे? ओ नागन जुल्फों वाली बच्ची, ये दादाजी की बिल्लू की जीप से। ओ पुत हेयर स्टाइल की बहस में ना पड़, तुमने हार जाना है। दादी परी ने कहा था ना इसी ने गायब किया चंदा और तारा को। इसमें तो चंदा है, मेरा तारा कहाँ है? तारा को मेरा ख्याल है चंदा ने कहीं सौदा लेने भेजा है। तो ये बताओ ये पिंजरा कर क्या रहा था तेरी जीप में? मुझे क्या पता है, हो सकता है दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए गए हो, मौसम भी तो चची अच्छा है ना बाहर। ओए लॉन्ग ड्राइव, तोते का पैर पहुंचता है ब्रेक तक। दादाजान मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने हूँ। इसके पर तुमने काटे, मेरी चंदा को गंजा कर दिया। कोई बात नहीं पुत्र, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना इसका। साडा मुंडा तो मान नहीं रहा, तुम तोते का तो कराओ ना। क्या असर कर दिया मेरी चंदा का, और मेरा तारा किधर है? यार मुझे क्या पता, मैं तो अभी घर आया हूँ। अरे तौबा तौबा, देखे तो सही शाकर साहब कैसा टुंड मुंड कर दिया, लग रहा है जैसे यतीम खाने का मिठू है। वैसे बड़े अफसोस की बात है, इस परिंदे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ। इसने ना तशद्दुद किया है चंदा के साथ, और तारा का ना गला दबा के मार दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, इंसान हूँ मैं, कोई दरिंदा नहीं हूँ। हद रखो कोई इल्जाम लगाने की लड़की। नाले पुत्र तोतों पे क्यों तशद्दुद करना है, वो कौन सा डकैती करते पकड़े गए? ठीक ही कह रहा है बेटा, इंसान 2 बंदों का कुछ नहीं कर सकता। एक तो वो जो नहर के परली तरफ आपको खड़े होके गालियां निकाल रहा हो, और दूसरा वो जो मुंह पे आपके झूठ बोल रहा हूँ। दादाजान आप बताएं ना इन्हें, सुबह मैंने सही तरह से उठ के अंगड़ाई भी नहीं ली थी। पहले आपके साथ जॉगिंग करने गया, फिर आपने मुझे बनाया ड्राइवर और तूबा को यूनिवर्सिटी छोड़ने भेज दिया। मैं जता कि नहीं? नहीं वैसे कह तो ठीक रहा है, मेरे सामने शड़प्पा मार के बैठा था जीप में, मुसर्रत नजीर की तरह। अच्छा अच्छा, तो चंदा तारा खुद ही ये पिंजरा उड़ाकर तुम्हारी जीप में ले गए और वहां जाके बैठ गए, है ना? ओ यस यस, प्लेयर प्लेयर। ओए बिल्लू, और माफी मांगो बच्ची से। क्यों मांगू माफी? और पुत किसी वक्त वैसे भी मांग ले। फिर मुर्गे की एक टांग, वो देख नहीं रहा अब्बा जी क्या कह रहे हैं? माफी गलती करने के बाद मांगते हैं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने नहीं मांगनी माफी। देख लिया अब्बा जी, आपकी बात को भी टके की अहमियत नहीं देता, और चढ़ाए से सिर पे। मेरा ख्याल है मेरी बेइज्जती हो गई। वेरी इंसल्टिंग। प्लेयर प्लेयर। और नहीं दादाजान, आपकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? आप लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया यार। चंदा के तो सारे परी काट दिए उसने, अब नए कैसे उगेंगे? आप भी आमला रीठा और ना शिकाकाई को पानी में भिगो के उसके परों पे लगा, फौरन पर आ जाते हैं। और अगर मेरी चंदा काली हो गई तो 4-5 क्रीमें मिक्स करके लगा दे, मम्मी जिस तरह करती है, फौरन चिट्टी हो जाएगी। है वाकई, हमें भी देना थोड़ी सी क्रीम। तू इधर आ जरा, सबसे पहले तो मुझे ये बता, जो सुबह काटा खोला था किधर है वो महंगे वाला पेन, बता जरा। वो मैंने अपने दोस्त को वापस कर दिया, मैंने बोला मेरी अम्मी को ना महंगा तो पसंद नहीं है, एंड दिस इज बैड बिहेवियर। खैर जैसा तेरे बाप को आने थे क्लिनिक से वापस है, वो बताएगा तुझे मैनर्स कौन से बैड होते हैं और कौन से गुड होते हैं। चल। मेरा तारा किधर चला गया?
मेरी चंदा कैसे रहेगी अकेले? बेटा वो मेरा भाई ना डंगर वेटनरी डॉक्टर है, तो उसके पास वो तोते आते रहते हैं, तो कोई ढूंढ लेंगे इसका पार्टनर है। दादाजान, दादाजान मुझे जो मर्जी कसम उठवा ले, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी बात का तो दुख कि तू अब मुझे गोली करवाएगा। चौधरी दिलदार होशियारपुरी को गोली करवाएगा। बड़े अफसोस की बात है वैसे दादा बादशाह, बिल्लू चौधरी दिलदार चौधरी के लिए पूरे जमाने पे गोलियां बरसा सकता है, लेकिन आपको गोली नहीं करा सकता। जमाने की बातों पे आके अपने बिल्लू चौधरी पे शक। तुम रात वाली लड़ाई का बदला ले रही हो ना बिल्लू चौधरी से? नहीं, पूरे घर वालों के सामने उनकी नजरों से गिरा दिया तुमने मुझे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सुना था आज तक परी ने, समझ में भी आ गया है। मेरी एक बात याद रखना परिचरी, बिल्लू चौधरी का एक फंडा है, जो छेड़े उसे मत छोड़ो। इंस्टाग्राम किधर है? अब यार की डाई कुछ ज्यादा नहीं लग गई जी? वो तो तू भी लगा लिया कर ढाई। तुम्हारी वजह से बाहर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लोग कहते हैं वो जा रहा है बुजुर्ग बच्चे का बाप। मैं पढ़ाई में दुनिया जहां का निकम्मा तो नहीं था ना ऐसे। ओया होते पढ़ लिख के बढ़िया की डंगर डॉक्टर, बिल्लियों की जानते करता फिर। आगे वाली जो सीट है ना वो रिजर्व है उस लड़की के लिए जो बिल्लू चौधरी के दिल पे राज करेगी। कि टकी टकी की डायलॉग ना मारा करो हर वक्त। परी साहबा अकेले अकेले कहाँ जा रही हैं और दादी को छोड़ के पीछे हैं? दादी रिजर्व सीट पे बैठ के कैसा लग रहा है आपको?